नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब वन लाइनर किताब है। ठीक है, महेश वर्णवाल की किताब है, क्लास 6 ट्यूटोरियल। और एनसीईआरटी का ये सार संग्रह समरी किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 24 होगा, पार्ट नंबर सी। ठीक है, आपका तीसरा वीडियो आ जाएगा चैप्टर नंबर जो है 24 का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य में सबसे पहला आपका है अलाउद्दीन बहमान शाह। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य सबसे पहला अलाउद्दीन बहमान शाह। इसका शासनकाल 1347 से लेकर 1358 तक था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य 1347 से लेकर 1358 तक। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से जो है बहमनी का शासक बना तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर इसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित है और इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तराफों प्रांतों में 4 राज्यों में बांटा, जिसमें आपका गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बरार में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमान शाह का शासनकाल 1347 से लेकर 1358 तक था। तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से बहमनी का शासक बना तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित है और इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तराफों प्रांतों जो है गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बरार में विभाजित किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1367 में ईस्वी में सुदकल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम 1367 ईस्वी में जो है सुदकल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग हुआ। ठीक है, ताजुद्दीन। नेक्स्ट आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल 1407 से लेकर 1422 तक था। ठीक है, तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल 1407 से लेकर 1422 तक था। ठीक है, फिरोज शाह विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। तो फिरोज शाह विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। वह अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया और उसने अपने छोटे भाई अहमद शाह के पक्ष में 1422 ईस्वी में राज सिंहासन का त्याग कर दिया। ठीक है, तो फिरोज शाह विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। वह अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया। उसने अपने छोटे भाई अहमद शाह के पक्ष में 1422 में ईस्वी में राज सिंहासन को त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम सूफी संत यशुदराज के संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। तो उसे सूफी संत यशुदराज से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। और वारंगल द्वारा देवराय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था तथा साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण गुलबर्गा की जगह बिदर को राजधानी बनाया। इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। ठीक है, तो सूफी संत गेसुदराज से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। और वारंगल द्वारा देवराय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण गुलबर्गा की जगह बीदर को राजधानी बनाया था। किसने? शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने। और इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। ठीक है, तो बीदर को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। ठीक है, हुमायूं। नेक्स्ट आपका है शासक हुमायूं। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम के बाद हुमायूं। तो इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता है। तो इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता है और इसे दक्कन का हीरो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दक्कन का हीरो भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ आपका जो है बहमनी साम्राज्य का ये पूरा आपका जो सीमा था। ठीक है, तो ये आपका बहमनी साम्राज्य का ये एरिया था। ठीक है, पूरा ये आपका जो रेड में पिंक पे डॉट डॉट किया हुआ, ये आपका बहमनी साम्राज्य का सीमा इधर तक था, इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपका देखिए इधर, तो सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर में आपका जो है इधर आपका गुजरात था, ये आपका दापोल, आपका मांडू यहाँ पर था, मांडू, ये आपका नर्मदा नदी। ठीक है, खरेला, मालवा, भड़ोज, ताप्ती नदी, हसीडगढ़। ठीक है, गाबिलपुर, एलीपुर, बरार। ठीक है, यहाँ पर ये आपका अनुमानित सीमा। ठीक है, दौलताबाद यहाँ पर था, शिवनेरी, दमन बेसिल, बम्बई यहाँ पर,
जुन्नार, अहमदनगर, तो दौलताबाद के नीचे अहमदनगर, और उसके नीचे आपका भीमा नदी, और उसके नीचे परिंदा था, बीदर यहाँ पर था, गुलबर्गा देखिए यहाँ पर, बीजापुर यहाँ पर, ठीक है, गुलबर्गा का बगल में बीजापुर, ये आपका कृष्णा नदी, ये आपका संगमेश्वर, कोल्हापुर, बेलगांव, रायचूर, मूसी नदी, कोबलीगोंडा, भोंगीर, गोलकोंडा, वारंगल, कोंडापल्ली, अमरावती, ठीक है, अमरावती इधर, ये आपका राजमुंद्री, ठीक है, ये आपका तुंगभद्रा नदी, बेलगांव, हुबली, अदोनी, और नीचे आपका विजयनगर सम्राट था, ठीक है, उदयगिरी, ये आपका विजयनगर सम्राट था, ठीक है, कोदबिंडु ऊपर में था। तो आपका है निजाम शाह, तो आपका जो है हुमायूं के बाद आपका जो शासक था उसका नाम था जो है निजाम शाह, ठीक है। तो निजाम शाह के संरक्षक के रूप में, तो निजाम शाह के संरक्षक के रूप में मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां एवं ख्वाजा गमा की एक परिषद का निर्माण हुआ जिसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी, ठीक है। तो निजाम शाह के संरक्षक के रूप में मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां एवं ख्वाजा गमा की एक परिषद का निर्माण हुआ और जिसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोहम्मद तृतीय, तो मोहम्मद तृतीय क्या है, इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री था, इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री था, और इसके समय में ईरानी व्यापारी जो है महमूद गमा ने बहमनी सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली थी तथा महमूद गमा को मलिक के तुजार की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो मोहम्मद तृतीय इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री था, ठीक है, और इसके समय में ईरानी व्यापारी महमूद गमा ने बहमनी सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली थी तथा महमूद गमा को मलिक के तुजार की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो मोहम्मद तृतीय का जो मंत्री था उसका नाम था ख्वाजा जहां, और इसका जो व्यापारी था प्रमुख व्यापारी उसका नाम था महमूद गमा, ठीक है, महमूद गमा। नेक्स्ट आपका मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद तृतीय के बाद जो आपका शासक बना उसका नाम था महमूद शाह। इसके शासनकाल में अराजकता की स्थिति बनी रही, प्रांतीय सूबेदार अपने को स्वतंत्र करने लगे, तो प्रांतीय सूबेदार अपने को स्वतंत्र करने लगे। इसके बाद महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल ममालिक, तो इसके बाद महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल ममालिक के हाथों की कठपुतली बनी रहे, जबकि वास्तविक सत्ता महमूद शाह के हाथों में थी, ठीक है। तो इसके बाद महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल ममालिक के हाथों की कठपुतली बनी रहे, और जबकि वास्तविक सत्ता महमूद शाह के हाथों में थी। कासिम उल ममालिक की मृत्यु, तो कासिम उल ममालिक की मृत्यु के बाद सत्ता उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में चली गई, ठीक है। तो कासिम उल ममालिक की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके सत्ता जो है उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में चली गई, ठीक है। तो अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो महमूद शाह के आपका शासक बना था कासिम उल ममालिक, और कासिम उल ममालिक के बाद आपका शासक बना जो है कासिम उल ममालिक के बाद आपका शासक बना अमीर उल बलीद, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलीमुल्ला शाह, तो आपका जो है शासक बना कौन, अमीर उल बलीद के बाद आपका जो शासक बना उसका नाम था कलीमुल्ला शाह, ठीक है। तो कलीमुल्ला शाह यह अंतिम बहमानी शासक था, तो कलीमुल्ला शाह यह अंतिम बहमानी शासक था, और जिसने अपने राज्यों को बचाने हेतु बाबर से सहायता मांगी थी, ठीक है। तो यह अंतिम बहमानी शासक था जिसने अपने राज्यों को बचाने हेतु बाबर से सहायता मांगी थी, ठीक है। 1527 ईस्वी में, तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद ने कलीमुल्ला शाह की हत्या कर बीदर की बरीद शाही वंश की स्थापना की। तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद ने कलीमुल्ला शाह की हत्या कर बीदर के बरीद शाही वंश की स्थापना की। 1618 ईस्वी से 1618 से 1619 में औरंगजेब ने बीदर को पर अधिकार कर लिया। तो 1618 ईस्वी में औरंगजेब ने बीदर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद ने जो है कलीमुल्ला शाह की हत्या कर जो है आपकी बीदर शाही वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसने जो, ठीक है, तो अमीर उल बरीद इसके बारे में बात कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपका है, आगे पढ़ते इसके बाद ये आपका जो फिगर है इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ते क्या है, तो नेक्स्ट आपका है महमूद गमा, ठीक है। तो हमने देखा आपका ऊपर में जो था महमूद गमा, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था आपका जो व्यापारी था ये आपका महमूद गमा, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा, ठीक है, जो कि मोहम्मद तृतीय का व्यापारी था, ठीक है। तो महमूद गमा वह जन्म से ईरानी था, तो महमूद गमा जन्म से ईरानी था और आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ था।
सुल्तान उसे मलिक उन तुजार व्यापारियों का प्रधान का खिताब प्रदान किया था और इसके कुछ समय बाद वह सुल्तान का पेशवा या प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो वह जन्म से ईरानी था। ठीक है, महमूद गमा आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ था और सुल्तान ने उसे मलिक उल तुजार व्यापारियों का प्रधान का खिताब प्रदान किया और इससे कुछ समय बाद वह सुल्तान का पेशवा या प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गमा का प्रमुख महमूद गमा का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करना था और महमूद गमा ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो महमूद गमा का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करना था और महमूद गमा ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की थी। महमूद गमा ने कई आंतरिक सुधार किए और उसने राज्य को 8 प्रांतों या तरफों में विभाजित किया था। तो महमूद गमा ने कई आंतरिक सुधार किए और उसने 8 राज्यों को 8 प्रांतों या तरफों में विभाजित किया था। ठीक है, महमूद गमा कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा या विद्यालय बनवाया और भूमि की नियमित नाप के आदेश दिए। ठीक है, तो महमूद गमा कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा या विद्यालय बनवाया और भूमि की नियमित नाप के आदेश दिए। बहमनी सल्तनत सल्तनत की एक बड़ी समस्या अमीरों के मध्य होने वाले झगड़े थे। अमीर लोग पूर्वागंतुकों, दक्कनियों और अफ्रीकियों या नवागंतुकों जो गरीबी खिलाते थे वे बटे हुए थे। तो बहमनी सल्तनत की एक बड़ी समस्या अमीरों के मध्य होने वाली झगड़े थे। अमीर लोग पूर्वागंतुकों, दक्कनियों और अफ्रीकियों या नवागंतुकों जो गरीबी खिलाते थे वे बटे हुए थे। ठीक है, महमूद गमा नवागंतुक था। तो महमूद गमा नवागंतुक था। उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान को भड़का दिया तथा 1482 ईस्वी में उसने महमूद गमा को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, तो महमूद गमा नवागंतुक था और उसके विरोधी ने युवा सुल्तान को भड़का दिया तथा 1482 ईस्वी में उसने महमूद गमा को मृत्युदंड दे दिया। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर। तो शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदार। ठीक है, बिदर। बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया था। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहमनी साम्राज्य का विभाजन। तो आपका बहमनी साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ? ठीक है, तो अहमदनगर के निजाम शाह 1490 से लेकर 1633 तक। तो अहमदनगर के निजाम शाह 1490 से लेकर 1633 तक शासन किया। ठीक है, तो 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर निजामशाही वंश की स्थापना की और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इस वंश को इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर निजामशाही वंश की स्थापना की और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इस वंश को इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही का जो शासनकाल 1490 से लेकर 1686 तक था। तो बीजापुर के आदिल शाही 1490 से लेकर 1686 तक। ठीक है, तो 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्वतंत्र कर वहाँ आदिल शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, तो 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्वतंत्र कर वहाँ आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इब्राहिम आदिल शाही ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु अबला बाबा तथा निधनों का मित्र भी कहा जाता है। इसने किताब नौरस की रचना की और इस वंश का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था और इसका मकबरा गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु अबला बाबा कहा जाता था और इसे निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इसने किताब नौरस की रचना की और इस वंश का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था। ठीक है, और इसका मकबरा गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश इसका शासनकाल 1518 से लेकर 1687 तक था। ठीक है, तो 1518 से लेकर आपका 1687 तक था आपका शासनकाल। ठीक है, तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना तथा कुतुब शाही वंश की नींव डाली गई
तथा गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। एक अन्य कुतुबशाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक है, तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना की। ठीक है, तथा कुतुब शाही वंश की नींव डाली गई तथा गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया गया। एक अन्य कुतुबशाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और एवं वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में अधीन कर लिया था। नेक्स्ट आपका है बरार के इमाद शाही वंश। तो बरार के इमाद शाही वंश, इनका शासनकाल 1490 से लेकर 1574 तक था। ठीक है, तो 1490 ईस्वी में फतुल्लाह, ठीक है, तो 1490 ईस्वी में फतुल्लाह खां इमादुल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, और 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो 1574 में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीदर के बरीद शाही वंश। तो बीदर के बरीद शाही वंश, इसका शासनकाल 1527 से लेकर 1619 तक था। ठीक है, तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई और 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर छूट गया था तो पढ़ते। तो बरार राज का संस्थापक था फतेहुल्लाह इमाद शाही। ठीक है, फतेहुल्लाह इमाद शाह, और इसकी स्थापना 1484 में हुआ था और इसके राजवंश को इमाद शाही राजवंश कहते थे और इसका राजधानी था अलीजपुर और गाविलगढ़। ठीक है, और इसका जो 1574 में को अहमदनगर में विलय कर लिया गया था। ठीक है, बीजापुर, तो बीजापुर राज्य का संस्थापक था यूसुफ आदिल खां। ठीक है, और इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। ठीक है, और इसे आदिल शाही राजवंश कहते थे। ठीक है, और इसकी राजधानी बीजापुर की राजधानी नौरसपुर थी और 1686 में औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर, तो अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद। ठीक है, और इसकी स्थापना 1490 में हुई थी और इसके राजवंश के नाम था निजाम शाही राजवंश। ठीक है, और इसकी राजधानी थी जुन्नर और अहमदनगर। ठीक है, और इसका विलय 1633 को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे विलय कर लिया गया था अहमदनगर का। ठीक है, गोलकुंडा, तो गोलकुंडा का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। ठीक है, और इसकी स्थापना 1512 में हुई थी और गोलकुंडा राज्य का राजवंश था कुतुब शाही राजवंश। ठीक है, और इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। और 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में से मिला लिया गया था बीदर। तो बीदर के संस्थापक था अमीर अली बरीद और इसकी स्थापना 1526 में हुई थी और इसका राजवंश का नाम था बरीद शाही और इसका राजधानी था बीदर। ठीक है, और इसके विलय 1618 में बीजापुर में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका था आज का वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल हम आपका चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे जो कि आपका होगा उत्तर भारत के साम्राज्य। तो उत्तर भारत में साम्राज्य के संघर्ष जो था कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।